साथियों, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। साथियों, देश में आज डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और मोहम्मद अली जिन्ना की तुलना करते हैं। साथियों, आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और मोहम्मद अली जिन्ना की आपस में तुलना की कई वजहें हैं। दोनों समकालीन हैं और दोनों ही अपने अपने वर्ग के हितों की रक्षा के लिए संघर्ष करते दिखाई देते रहे हैं। हालांकि जिन्ना के नाम पर आजाद विभाजित भारत में चर्चा तकरीबन वर्जित है, लेकिन व्यक्तित्व की बात आती है तो उनकी तुलना अपने समकालीन लोगों से जरूर की जानी चाहिए। बचपन बेहद परेशानियों में गुजरा, सिर पर गरीबी और अछूत जाति महार में जन्म लेने का बोझ सिर पर उठाए वे स्कूल पहुंचे। अपने भाइयों और बहनों में केवल बाबा साहब अम्बेडकर ही स्कूल की परीक्षा में सफल हुए और एक बड़ी स्कूल में दाखिला पाया। वे मुंबई के गवर्नमेंट हाई स्कूल एलिफिंस्टन रोड के पहले दलित छात्र थे। उन्होंने 1907 में मैट्रिक परीक्षा पास की। इसके बाद वे बम्बई विश्वविद्यालय पहुंचे और भारत के किसी भी कॉलेज में दाखिला पाने वाले ऐसे पहले व्यक्ति थे जिस पर अछूत होने का तमगा लगा हुआ था। इस दौरान उनकी जिंदगी में दुत्कार जाति आधारित अपमान और जिंदा रहने की जद्दोजहद के सिवा कुछ नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ मोहम्मद अली जिन्ना थे। उनका बचपन में आसान नहीं था, लेकिन जीवन के संघर्ष अंबेडकर जैसे भी न थे। कम से कम जिन्ना तिरस्कृत जीवन जीने और सामाजिक दुत्कार झेलने के लिए अभिशप्त तो नहीं थे। मोहम्मद अली जिन्ना मिठी बाई और जीना भाई पुंजा के साथ बच्चों में मोहम्मद अली जिन्ना सबसे बड़े थे। जिन्ना भाई संपन्न गुजराती व्यापारी थे, लेकिन एक समय व्यापार में नुकसान के चलते परिवार परेशानियों में आ गया। तमाम मुसीबतों के बावजूद जिन्ना भाई ने अपने बेटे को मुसीबतों से दूर रखा। जिन्ना का जन्म गुजरात के काठियावाड़ में हुआ, लेकिन बचपन सिंध में गुजरा। पिता ने जिन्ना को आदर्श शिक्षा और माहौल देने के तमाम प्रबंध किए। शुरुआत में जिन्ना सिंध के मदरसातुल इस्लाम में पढ़े। इसके अलावा गोकुल दास तेज प्राथमिक स्कूल बम्बई और फिर क्रिश्चियन मिशनरी सोसाइटी हाई स्कूल कराची का रुख किया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और जिन्ना की परवरिश अलग अलग माहौल और अलग परिस्थितियों में हुई। इसके बावजूद नियति ने दोनों को एक बड़े वर्ग का नेतृत्व करने का मौका दिया। मुस्लिम और दलित मिलकर देश का सबसे बड़ा सामाजिक समूह बनते रहे। हालांकि दोनों की परेशानियां अलग किस्म की है, लेकिन कुछ छीनने का एहसास और सामाजिक दर्द दोनों को जोड़ते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और जिन्ना के कांग्रेस से रिश्ते तकरीबन एक जैसे रहे। दोनों का ही मानना था कि कांग्रेस और ब्राह्मणवादी व्यवस्था के चलते उनके वर्ग के अधिकार सुरक्षित नहीं है। 1923 में डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल करने तक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर काफी मशहूर हो चुके। 1926 में उन्हें बम्बई विधान परिषद के लिए मनोनीत किया गया। बाबा साहब अम्बेडकर समाज में बराबरी लाने के संघर्ष में शामिल हो गए। 1927 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने छुआछूत के खिलाफ व्यापक आंदोलन शुरू करने का फैसला किया। इस दौरान उन्होंने मुख्य धारा के राजनीतिक दलों के बीच जाति व्यवस्था के उन्मूलन को लेकर उदासीनता की कड़ी आलोचना की। इधर जिन्ना भाई 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए। जिन्ना उस समय देश में बेहतर शिक्षा, कानून और समान अवसरों की मांग के समर्थक थे। उसी दौरान वो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य भी बने। जिन्ना ने बाल विवाह निरोधक कानून, मुस्लिम वक्फ कानून के लिए काम किया। वो सेंडर्स्ट समिति के गठन से जुड़े, जिसके चलते देहरादून में भारतीय मिलिट्री अकादमी की स्थापना हुई। कांग्रेस में ब्राह्मणवादी वर्चस्व के चलते 1913 में जिन्ना मुस्लिम लीग में शामिल हो गए। 1916 उन्होंने लीग के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता भी की। जिन्ना की चिंताएं अंबेडकर से अलग नहीं थी। बाबा साहब अम्बेडकर अंग्रेजों के जाने के बाद देश में दलितों की सुरक्षा, शासन और संसाधनों में उनकी हिस्सेदारी के अलावा राजनीतिक भागीदारी को लेकर भी चिंतित थे। यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी इस राजनीतिक सोच दुनिया के सामने रखते हुए कहा कि शोषित वर्ग की सुरक्षा, अंग्रेजों के अलावा कांग्रेस से भी आजादी पाने में उन्होंने कहा कि हमें अपना रास्ता खुद बनाना होगा। उनका उद्धार समाज में उनका उचित स्थान पाने में निहित। हालांकि बाबा साहब अम्बेडकर जिन्ना की तरह सीधे लड़ाई और हिंसक रास्तों से परहेज करते रहे। बाबा साहब अम्बेडकर कई मामलों में जिन्ना से ज्यादा परिपक्व। बाबा साहब अम्बेडकर ने दलितों को एहसास दिलाया कि जिस जमीन पर वे रहते हैं उसमें उनका भी हक है और जिस आसमान के नीचे वे सोते हैं उसमें भी उनकी भी हिस्सेदारी। यही बाबा साहब अम्बेडकर का सबसे बड़ा कारनामा है।
उन्होंने दलित समाज से कहा, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। बाबा साहब अम्बेडकर की शंकाएं आज भी सच। गांधी, जिन्ना और अम्बेडकर को नियति ने अपने अपने वर्ग के अधिकार सुरक्षित करने की जिम्मेदारी दी थी। बाबा साहब अम्बेडकर और जिन्ना के समाज 70 साल बाद भी संघर्षरत, लेकिन एक बड़ा फर्क यह है कि मुसलमान नीचे की तरफ जा रहे हैं, जबकि बाबा साहब अम्बेडकर का समाज कच्ची जमीन पर खड़ा होकर भी आसमान छूने की कोशिश कर रहा है। और साथियों, नियति ने ऐसी पलटी मारी कि जो अधिकार ब्राह्मण, दलितों और मुसलमानों को देने के लिए उल्टी सीधी नीति अपना रहे थे, वहीं बाबा साहब ने संविधान बनाकर सभी को एक समान अधिकार दे दिया। साथियों, ऐसे विभूति को शत शत नमन।